Hello friends, welcome back to the Smart But Clever YouTube channel. In this particular video, we will be discussing the concept of Turing machine. So guys, आज के इस वीडियो में हम अपने Turing machines के concept को स्टडी करेंगे and you can treat it as a new unit. आप इसे नई यूनिट की तरह ट्रीट कर सकते हो। एंड अभी तक हमने क्या पढ़ा? अभी तक हमने डीएफए को देखा, फाइनाइट ऑटोमेटा को देखा। बेसिकली फाइनाइट ऑटोमेटा आपकी तीन कैटेगरी में डिवाइडेड था। डीएफए हो गया, एनएफए हो गया एंड एप्सिलॉन एनएफए हो गया। एंड वी हैव सीन द मीले मशीन एंड मूरे मशीन ऑल्सो। एंड हमने पुश डाउन ऑटोमेटा के बारे में भी अच्छे से पढ़ लिया। दैट पुश डाउन ऑटोमेटा क्या होता है, डिटर्मिनिस्टिक भी होता है और नॉन डिटर्मिनिस्टिक भी होता है। सो गाइज, आज के इस वीडियो में हम कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाएंगे एंड वी वुड बी डिस्कसिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ ट्यूरिंग मशीन्स। सो गाइज, ये जो ये ट्यूरिंग मशीन्स होती है, दे आर वेरी सिंपल। ये कॉन्सेप्ट जो आजकल स्टूडेंट वगैरह हैं कॉलेज या यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में जो अपेयर होता है, उन्हें ट्यूरिंग मशीन्स का कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा टिपिकल लगता है। लेकिन गाइस बिलीव मी, ट्यूरिंग मशीन्स आर बेस्ड ऑन फुल अंडरस्टैंडिंग। ये पूरी अंडरस्टैंडिंग और कॉन्सेप्चुअल पे बेस्ड है, ये पूरे कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। अगर आपने एक दो क्वेश्चंस कर लिए या फिर आपने मेरी सारी वीडियोस फॉलो कर लिया ट्यूरिंग मशीन्स की, सो आई एम प्रिटी श्योर कि अगर आपको कोई भी क्वेश्चन दे देंगे ट्यूरिंग मशीन का, देन यू वुड बी डेफिनेटली एबल टू सॉल्व दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन। सो गाइज, बिना किसी देरी के हम ये ट्यूरिंग मशीन्स का कॉन्सेप्ट स्टार्ट करते हैं। तो मैं आपको कुछ जनरल ओवरव्यू दे देता हूँ। जैसे अगर मैं यहाँ पे ट्यूरिंग मशीन्स के कॉन्सेप्ट में एक सिंपल चीज़ आपको बताऊँ, जैसे सपोज करते हैं ये स्टेट क्यू नोट है आपकी, एंड क्यू नोट पे अगर मैं एक ट्रांजैक्शन ले रहा हूँ, सपोज करते हैं क्यू नोट पे मुझे एक इनपुट सिंबल क्या मिलता है, ए मिलता है। क्या मिलता है? एक इनपुट सिंबल ए मिलता है। तो गाइस, मैं क्या करूँगा, मैं एक न्यू स्टेट पे पहुँच जाऊँगा। मैं एक न्यू स्टेट पे पहुँच जाऊँगा। इस स्टेट का नाम दे दिया मैंने Q1। अब आप बोलोगे इसमें क्या नई बात है, ये तो हमने डीएफए में भी पढ़ा था, पीडीए में भी पढ़ा था ये चीज़। लेकिन गाइस, आपने डीएफए और जो पुश डाउन ऑटोमेटा वगैरह थे उसमें एक चीज़ पढ़ी होगी कि जो ये डीएफए हो गया, दे आर यूज टू एक्सेप्ट एनीथिंग। मतलब अगर कोई इनपुट दे रखा था हमें, अगर मुझे कोई इनपुट गिवन था तो मैं क्या कर सकता था, उसे देख सकता था कि वेदर दे इट इज़ प्रेजेंट इन माई लैंग्वेज और नॉट। लेकिन वो आपका कोई आउटपुट प्रोड्यूस कर सकता था। यस, कर सकता था। जैसे आप मीले एंड मूरे मशीन के केस में बात कर रहे थे कि मीले एंड मूरे मशीन्स आर यूज टू गिव आउटपुट ऑल्सो। लेकिन गाइज, यहाँ पे ट्यूरिंग मशीन के केस में क्या कंडीशन होगी, आपको कोई इनपुट गिवन होगा एक इनपुट टेप पे। इनपुट टेप में आपको एक इनपुट गिवन होगा एंड आप इसी इनपुट टेप के इनपुट को क्या करोगे, मॉडिफाई करोगे एंड यू वुड बी प्रोड्यूसिंग एन आउटपुट। अब कैसे होगा मैं आपको आसानी से समझा देता हूँ। अभी हम ज़्यादा थ्योरी के बारे में बात नहीं करेंगे, हम थ्योरी डिस्कस नहीं करेंगे। आई विल बी एक्सप्लेनिंग दिस कॉन्सेप्ट विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल। हम 4-5 एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे, फिर हम थ्योरी पे आएंगे। तब देखना आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। जैसे मैंने आपको क्या बताया, ये स्टेट क्यू नॉट है। क्यू नॉट स्टेट पे क्या मिला मुझे, एक ए मिल गया। एक ए मिल गया, उसके बाद मैं क्या पहुंचूंगा, कहाँ पे पहुंचूंगा, Q1 स्टेट पे पहुंचूंगा। सो गाइज, ट्यूरिंग मशीन्स की ट्रांजेक्शन क्या ऐसी होगी, देखो गाइज, ऑन क्यू नॉट स्टेट आई एम गेटिंग अ ए। I'll make this a as x and I'll move right। समझ आ रहा है गाइस आपको? इसका मतलब क्या है, जैसे ही मैंने एक a देखा, मैंने उस a को क्या बना दिया, x बना दिया एंड I would be moving right। समझ आ रहा है आपको? आप लेफ्ट भी मूव कर सकते हो। राइट एंड लेफ्ट आर टू मूव्स दैट आर अलाउड इन द केस ऑफ ट्यूरिंग मशीन। और आप इसे x के बदले कुछ और भी बना सकते हो। अभी इतनी चीज़ें ध्यान में रखो गाइस, ठीक है? ये मैं थोड़ा आपको नोमेनक्लेचर का आइडिया दे रहा था। तो अब हम आगे देखते हैं आगे क्या कंडीशन है गाइज हमारी। अभी तक हमने दो चीज़ के बारे में देख लिया, फाइनाइट ऑटोमेटा क्या होता है और पुश डाउन ऑटोमेटा क्या होता है। जो फाइनाइट ऑटोमेटा और पुश डाउन ऑटोमेटा होता है, ये दोनों एक ही डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं। आपको कहाँ कौन सी डायरेक्शन है वो, दे बोथ कैन मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट ओनली। लेफ्ट टू राइट ही मूव करते थे ना गाइज ये, अभी हमने पिछली वीडियोस में भी देखा था ये कॉन्सेप्ट। लेकिन गाइज, ये जो ट्यूरिंग मशीन्स होती है, ट्यूरिंग मशीन्स कैन मूव इन बोथ द डायरेक्शन। ये आपकी राइट टू लेफ्ट भी मूव कर सकती है एंड लेफ्ट टू राइट भी मूव कर सकती है। ट्यूरिंग मशीन्स कैन मूव इन बोथ द डायरेक्शन। लेकिन जो आपका पीडीए या फिर फाइनाइट ऑटोमेटा हो गया, दे कैन मूव इन ओनली वन डायरेक्शन। अब देखो गाइस, ट्यूरिंग मशीन्स की स्पेशलिटी क्या होती है, ट्यूरिंग मशीन्स कैन रीड अ सिंबल ऑन द टेप एंड इट कैन ऑल्सो राइट द सिंबल ऑन द टेप। ये छोटे छोटे पॉइंट्स आपको पता होना चाहिए कि एक इनपुट टेप होगी, उसमें ट्यूरिंग मशीन क्या करेगा, सिंबल को रीड भी कर लेगा एंड उस पर राइट भी कर देगा। लेकिन गाइज, एक पॉइंट हमेशा याद रखना, ट्यूरिंग मशीन इज अनेबल टू एक्सेप्ट द एप्सिलॉन। मतलब ट्यूरिंग मशीन्स में कैपेबिलिटी नहीं होती जिसके थ्रू वो क्या करेगा, एप्सिलॉन को एक्सेप्ट करेगा। तो मैं अब आपको 2-3 कॉन्सेप्ट और ट्यूरिंग मशीन्स के बारे में बताता हूँ। ट्यूरिंग मशीन में क्या होती है गाइज, ट्यूरिंग मशीन में बेसिकली एक इनपुट टेप होगी। यहाँ पे क्या होगा, दिस इज योर इनपुट टेप होगी। इस इनपुट टेप पे क्या होगा, इस इनपुट टेप में आपका इनपुट गिवन होगा। इनपुट इज गिवन टू यू ऑन दिस इनपुट टेप। सपोज करते हैं गाइज, इनपुट है आपका ए ए ए
बी, ये आपका इनपुट गिवन है। तो इस इनपुट से पहले जितनी भी चीज़ें टेप में प्रेजेंट होगी, दे ऑल वुड बी ब्लैंक्स। क्या होंगे? सारे ब्लैंक्स प्रेजेंट होंगे। बी स्टैंड फॉर ब्लैंक्स, आपके ब्लैंक्स प्रेजेंट है। सो यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे आपका एक रीड राइट हेडर होगा, रीड राइट हेडर, रीड राइट हेडर वुड बी प्रेजेंट। एंड यहाँ पे क्या होगा? आपके पास एक फाइनाइट कंट्रोल होगा। आप फाइनाइट कंट्रोल के थ्रू आप ट्यूरिंग मशीन्स में ऑपरेशंस परफॉर्म करोगे विद द हेल्प ऑफ द रीड राइट हेडर। एंड इसके थ्रू आप अपने इनपुट टेप पे जो भी आपको इनपुट गिवन है, या तो उसे मॉडिफाई कर सकते हो, या तो आप उसे किसी और फॉर्म में ट्रांसफॉर्म कर सकते हो अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन। सो गाइज ये देखो, यहाँ पे क्या होगा? आपकी एक इनपुट टेप प्रेजेंट होगी। अब इनपुट टेप आपकी ब्लैंक टेप भी होगी इनिशियली, लेकिन जब इसमें कुछ इनपुट प्रेजेंट होगा तो वो एक इनपुट टेप हो जाएगी। तो यहाँ पे क्या है? एक रीड राइट हेडर भी प्रेजेंट होगा। सो यहाँ पे क्या होगा? एक फाइनाइट कंट्रोल होगा ऑन द टेप एंड इनपुट वुड बी प्रेजेंट एंड देयर वुड बी अ रीड राइट हेडर ऑल्सो। सो गाइज ये सारे कॉन्सेप्ट समझने के लिए मैं आपको एक क्वेश्चन करवाना चाहता हूँ। लाइक वी वुड बी डिजाइनिंग अ ट्यूरिंग मशीन्स फॉर द लैंग्वेज ए रेस टू द पावर एन, बी रेस टू द पावर एन। हम किस चीज़ के लिए ट्यूरिंग मशीन डिफाइन करेंगे? ए रेस टू द पावर एन, बी रेस टू द पावर एन। ये हमने पिछले वीडियोस में भी इसका कॉन्सेप्ट देखा था। सो गाइज आप मुझे ये बता सकते हो, ये जो ये लैंग्वेज गिवन है, ये लैंग्वेज कौन सी लैंग्वेज है? वेदर इट इज़ रेगुलर लैंग्वेज या वेदर इट इज़ कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज, कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव लैंग्वेज। गाइज ये रेगुलर लैंग्वेज नहीं है। क्या ये कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज है? येस, इट इज़ डेफिनेटली कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज, कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज। एंड गाइज कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज है तो क्या मैं इसके लिए पुश डाउन ऑटोमेटा बना सकता हूँ? यस गाइज, हम इसके लिए पुश डाउन ऑटोमेटा बना सकते हैं। और हमने पिछली वीडियो में इस पर्टिकुलर लैंग्वेज के लिए पुश डाउन ऑटोमेटा बनाना भी सीखा था। सो गाइज अब हम सिंपल इंट्यूशन बेस बात करते हैं कि हम इसके लिए ट्यूरिंग मशीन्स को कैसे बनाते हैं, हम इस ट्यूरिंग मशीन्स को कैसे ड्रॉ करेंगे। सो गाइज अगर आप यहाँ पे सिंपल एक एग्जाम्पल देखोगे, यहाँ पे क्या कंडीशन है? ए रेस टू द पावर एन, बी रेस टू द पावर एन। मतलब सबसे पहले यहाँ पे देखो, यहाँ पे एन नंबर ऑफ एज आ रहे हैं एंड एन नंबर ऑफ एज आर फॉलोड बाय एन नंबर ऑफ बीज, फॉलोड बाय n नंबर ऑफ बीज, इजंट इट गाइज? मतलब नंबर ऑफ ए जो है दैट इज इक्वलेंट टू नंबर ऑफ बीज, एंड ये किसके इक्वलेंट है? n के इक्वलेंट है। एंड यहाँ पे क्या कंडीशन है कि a शुड बी फॉलोड बाय b, मतलब सबसे पहले सारे a आ जाने चाहिए और सबसे उसके बाद क्या आने चाहिए? सारे b आने चाहिए। और नंबर ऑफ a किसके इक्वलेंट होने चाहिए? नंबर ऑफ b के इक्वलेंट होने चाहिए। तो कैसे हम कंडीशन लगाएंगे या कैसे इंट्यूशन बना सकते हैं? मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ। जैसे सपोज करो ये आपका क्या हो गया? एक कंटेनर हो गया, एक कंटेनर हो गया। या फिर आप एक काम करो, ट्रीटेड एज एग ट्रे। ये क्या है? आपकी एक एग की ट्रे है एंड इस एग ट्रे में एग्स प्रेजेंट है, 1 2 3 4 5 6। सपोज करो दीज आर फ्यू एग्स दैट आर प्रेजेंट इन दिस एग ट्रे एंड इस एग ट्रे में कुछ और एग्स प्रेजेंट है। सो आपको क्या काउंट करना है? आपको चेक करना है कि वेदर द एग्स दैट आर प्रेजेंट इन ट्रे 1 एंड वेदर द एग्स दैट आर प्रेजेंट इन ट्रे 2 दैट आर एग्जैक्टली सेम और नॉट। क्या ये एक्स सेम है या नहीं है? आप क्या कर सकते हो इस कंडीशन में? अगर आप यहाँ पे स्टैंड कर रहे हो, लाइक इफ़ यू आर स्टैंडिंग हियर, व्हाट यू कैन डू, आप एक ट्रे से एग को बाहर निकालोगे, फिर दूसरी ट्रे पे कहोगे, दूसरी से बाहर निकालोगे, फिर दोबारा इस पे आओगे, आपने एक एग बाहर निकाला, फिर दोबारा एक एग बाहर निकाला। तो आप एक एक करके सारे एग को बाहर निकालते चले गए एंड आपने कंपेयर किया कि अगर सेम टाइम में दोनों ट्रे आपकी एम्प्टी होगी, then you can say that both the tray will contain same number of eggs, isn't it guys? मतलब क्या है? फर्स्ट ट्रे में एग सेम है, सेकंड ट्रे में एग सेम है। अगर आपको ये टास्क भी नहीं करना, अगर आपको ये टास्क कॉम्प्लेक्स लग रहा है, सो व्हाट यू कुड डू, आप एक नया इंट्यूशन या फिर एक नया अप्रोच फॉलो कर सकते हो। वो नया अप्रोच क्या होगा? आप क्या करोगे? यहाँ पे सिंपल सी कंडीशन, आपने क्या किया, आपने ट्रे 1 पे गए और पहले वाले एग पे एक निशान लगा दिया, ये हो गया। फिर दूसरी ट्रे में गए, इस पे एक निशान लगा दिया, फिर इस पे गए, एक एक करके निशान लगाते चले गए एंड आपने मार्क कर दिया कि आई हैव सीन दिस पर्टिकुलर थिंग, इजंट इट गाइज? सो इसी कॉन्सेप्ट के बेस पे हम अपने ट्यूरिंग मशीन्स को ड्रॉ करना स्टार्ट करते हैं। हम अपनी ट्यूरिंग मशीन्स को बनाएंगे एंड बहुत ईजी कंडीशन है गाइज, आपको समझ आ रहा है? वी आर बेसिकली मार्किंग द थिंग्स। सो अब हम बिना किसी देरी के अपनी ट्यूरिंग मशीन्स को ड्रॉ करते हैं एंड वी विल बी डिज़ाइनिंग आवर ट्यूरिंग मशीन। सो गाइज मैंने आपको क्या बताया था कि ये जो लैंग्वेज है, दिस इज़ योर कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज। कौन सी लैंग्वेज है? दिस इज़ योर कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज। गाइज मेरी वीडियो में भले ही थोड़ी सी लेंथ ज़्यादा हो जाएगी, लेकिन आपको हर कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर अच्छे से समझ आ जाएगा। सो अब यहाँ पे कंडीशन क्या है गाइज? यहाँ पे अगर मैं इनपुट टेप ले लेता हूँ, इनपुट टेप में क्या है? इनपुट प्रेजेंट है, ए बी इज़ प्रेजेंट सपोज, एंड इसके बाद क्या होगा? सारे ब्लैंक्स प्रेजेंट होंगे
एंड इससे पहले क्या होंगे, इससे सारे पहले ब्लैंक्स प्रेजेंट होंगे। इतना समझ आया आपको? ऑल द ब्लैंक्स वुड बी प्रेजेंट टुगेदर, ऑल द ब्लैंक्स वुड बी प्रेजेंट टुगेदर, एंड आपका सेंटर में क्या होगा, इनपुट गिवन होगा। सो दिस इज योर इनपुट। एंड आपका रीड राइट हेडर कहाँ पे होगा, रीड राइट हेडर इज प्रेजेंट जनरली एट द बिगनिंग ऑफ द इनपुट। ये आपका इनपुट यहाँ से स्टार्ट है, तो योर रीड राइट हेडर वुड बी पॉइंटिंग एट दिस पर्टिकुलर प्लेस। इतना कॉन्सेप्ट समझ आ गया गाइस आपका? एंड आपको मैंने क्या बताया था, ट्यूरिंग मशीन डज नॉट हैव द कैपेबिलिटी ऑफ एक्सेप्टिंग एप्सिलॉन। तो यहाँ पे क्या है, एन की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, एंड इट डजेंट मैटर कि ट्यूरिंग मशीन एप्सिलॉन एक्सेप्ट कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है। इसका हम मेन इंट्यूशन और लॉजिक आने वाली वीडियो में देखेंगे, लेकिन अभी आप इतनी कंडीशन समझो। अब हम कैसे ड्रॉ करेंगे, आओ देखते हैं। सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूँ, अपनी एक स्टेट बना रहा हूँ जिसका नाम मैं दे रहा हूँ क्यू नोट। यह आपकी क्या होगी, इनिशियल स्टेट होगी। अब क्यू नॉट स्टेट पे सबसे पहले क्या देखना है, सबसे पहले सारे ए आने चाहिए। सबसे पहले क्या मिलेगा मुझे इस स्टेप पे, सबसे पहले मुझे मिलेगा एक ए। तो आइए मूव बनाते हैं। क्यू नॉट स्टेट पे अगर मुझे एक ए मिलता है तो मैं क्या करूँगा, उसे मार्क कर दूंगा एक्स की तरह। आई विल मेक इट एज एक्स। मैं इसे ब्लू कलर से दिखाता हूँ आपको। क्यू नॉट स्टेट पे अगर मुझे एक ए मिला तो मैंने क्या बना दिया, उसे एक्स बना दिया। आई विल मेक इट एज एक्स। उसके बाद मैं क्या करूँगा, आई विल मूव राइट वर्ड। मैं राइट डायरेक्शन में मूव करूँगा। इतना समझ आया आपको? अब मैं नई स्टेट पे आ गया। कौन सी स्टेट पे आ गया, अब मैं न्यू स्टेट पे आ गया। इसका नाम दे दिया मैंने Q1 स्टेट। ठीक है गाइज। अब मेरा हेडर कहाँ है, अब मेरा हेडर एक कदम आगे हो जाएगा। अब हेडर कहाँ पे आ जाएगा गाइज, अब ये हेडर यहाँ पे आ जाएगा। इजंट इट गाइज? हेडर कहाँ पे आ जाएगा, हेडर एक कदम आगे आ जाएगा। हेडर इज पॉइंटिंग टू दिस पर्टिकुलर पोजीशन। अब आप खुद से सोचो, अब जब आप यहाँ पे जाओगे, आपने क्या किया, आपने एक ए को एक्स बना दिया। अब आपको क्या करना है, वो बैग वाले एग्जाम्पल से रिलेट करो। आपको एक बी ढूंढना है, आपको क्या ढूंढना है, एक बी ढूंढना है। और आप बी को क्या बना दोगे, आप बी को बना दोगे वाई। इजंट इट गाइज? कि आपने एक एक्स देख लिया और एक बी देख लिया, मतलब एक ए देख लिया और एक बी देख लिया। ए को एक्स बना दिया और बी को क्या बना दिया, वाई बना दिया। तो जब आप बी पे पहुंच रहे हो, आपको क्या मिलेगा बीच में, आपको ए मिलेंगे। एंड ए कितने मिलेंगे, बहुत सारे मिल सकते हैं। तो आप क्या करो, उन सारे ए को क्या कर दो, स्किप कर दो। आप क्या करो, जितने भी नंबर ऑफ एज आपको मिल रहे हैं उन्हें स्किप कर दो। स्किप कैसे करोगे, ऑन स्टेट Q1, ऑन स्टेट Q1 इफ यू वुड बी सीइंग एनी नंबर ऑफ एज, आपको ए मिलेंगे, तो यू विल लीव इट एज ए ओनली एंड यू वुड बी मूविंग राइट वर्ड। अगर आपको एक ए मिल रहा है तो आपने ए को ए ही रहने दिया एंड आप आगे चले गए। ठीक है, इतना समझ आया गाइज? अब मैं आपको एक कदम आगे भी ये कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। गाइज सपोज करो अगर ये चीज़ होगी कि ये चीज़ें भी एक्स से डिनोट हो गई है। आर यू गेटिंग दैट थिंग? अगर ये चीज़ें भी एक्स होगी तो इससे कोई फ़र्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। लेकिन गाइस सपोज करो यहाँ पे ये बी है, बी को मैंने क्या बना दिया, वाई बना दिया। इस बी को मैंने अगर वाई बना दिया, तो अगर मुझे ये वाले बी पे पहुँचना है तो मुझे बीच में वाई मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, आप मुझे बताओ। कंडीशन, कंडीशन ये है गाइस, जैसे अभी तो मैंने सारे ए स्किप कर दिए और एक बी आ गया। एक बी को सपोज करो मैंने पहले ही वाई बना लिया था फर्स्ट स्टेप पे, लेकिन जब मैं सेकंड स्टेप के बारे में बात करूंगा और मैं एक ए के लिए दूसरा बी ढूंढूंगा, तो मुझे वाई को स्किप करने पड़ेंगे या नहीं करने पड़ेंगे, डेफिनेटली करने पड़ेंगे। देखो कैसे करने पड़ेंगे, जैसे ए ए ए बी 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 प्रेजेंट है आपका, आपने ए को एक्स बना दिया, बी को वाई बना दिया। आपने इस ए को क्या बना दिया, एक्स बना दिया और बी को वाई बना दिया। अब जब आप इस ए को एक्स बनाओगे तो आपको ये बी को भी स्किप करना पड़ेगा। बी को क्या करना पड़ेगा, स्किप करना पड़ेगा, तभी तो आप इस बी पे पहुंचोगे। एंड स्किप कैसे करोगे, ऑन स्टेट Q1 ओनली इफ़ यू वुड बी सीइंग अ वाई। आप क्या देख रहे हो, आप वाई देख रहे हो, यू वुड बी लीविंग इट एज वाई ओनली। एंड आप कहाँ मूव करोगे, राइट साइड पे मूव करोगे। आगे आपको कॉन्सेप्ट समझ में गाइज? अगर आपको स्टेट Q1 पे एक वाई मिलता है, यू वुड बी लिविंग इट एज वाई ओनली एंड यू वुड बी मूविंग राइट वर्ड। इतना कॉन्सेप्ट समझ आया? अब हमें क्या करना है, अब हमें एक बी मिल जाएगा। नाउ वी वुड बी गेटिंग अ बी। सो बी को क्या करेंगे गाइस, हम बी को हम वाई बना देंगे एंड हम कहाँ पे मूव करेंगे, बी वुड बी मूविंग लेफ्ट हैंड साइड। इस बी को क्या किया मैंने, वाई बना दिया एंड मैं दोबारा अपने पहले ए की खोज में निकल गया। इतना कॉन्सेप्ट समझ आएगा गाइस आपको? ये मैं डायग्राम थोड़ा सा डाउन कर लेता हूँ क्योंकि आई वॉन्ट यू टू सी दिस पर्टिकुलर थिंग क्लियरली। सो आई कट दिस थिंग। सो ये हो गया कट एंड पेस्ट।
समझ आया गाइज आपको ये चीज़? और ये ट्रांजैक्शन मैं थोड़ी सी ऊपर बना देता हूँ। सो गाइज अब हमें क्या कंडीशन है, अब यहाँ पे मुझे एक बी मिल गया, मैंने उसे वाई बना दिया एंड आई वुड बी मूविंग लेफ्टवर्ड। तो अब मैंने इसे रिमेंबर कर लिया एंड आई एम मूविंग टू अ न्यू स्टेट। मैं नई स्टेट पे आ गया, Q2 स्टेट पे। अब गाइज मैंने क्या किया यहाँ पे, आप ध्यान से ऑब्जर्व करो। मैंने इस बी को क्या किया, मैंने इस बी को वाई बना दिया एंड आई स्टार्टेड मूविंग लेफ्टवर्ड। अब लेफ्ट वर्ड तो मैं मूव कर रहा हूँ, लेफ्ट साइड मूव करते समय मुझे क्या ढूंढना है, मुझे एक ए ढूंढना है। ए कौन सा ढूंढना है, जो कि एक्स से पहले होगा। आ रही है आपको गाइस समझ में कंडीशन? मुझे एक ए ढूंढना है, ए कौन सा ढूंढना है, जो या तो एक्स से पहले हो, आपके एक्स से क्या हो, पहले हो। तो हम इस इंट्यूशन को कैसे समझेंगे, अगर मैं यहाँ पे इस इंडेक्स पे प्रेजेंट हूँ, वाई पे मैं हूँ, मैंने बी को क्या कर दिया, वाई बना दिया, तो थ्रू आउट माई जर्नी आई कैन सी एनी नंबर ऑफ ए, मैं कितने भी नंबर ऑफ ए ढूंढ सकता हूँ एंड मैं कितने भी नंबर ऑफ वाई भी मिल सकते हैं मुझे रास्ते में। आपको आ रही समझ में? अगर मैं आपको एक कदम ट्रेस करके दिखाऊँ, सपोज करो गाइस ये कंडीशन है, ए ए ए बी 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 एंड बी एंड एक ए और बना दिया, यह हो गया सपोज करो आपका एक्स, ये हो गया एक्स एंड ये हो गया वाई, ये हो गया वाई। अब आपने क्या किया, ए को एक्स बना दिया, ए को एक्स बना दिया आपने एंड बी को क्या किया, जैसे ही आप इस बी को वाई बनाओगे तो आप लेफ्ट हैंड साइड पे मूव करोगे, तो लेफ्ट हैंड साइड पे आपको एनी नंबर ऑफ वाई मिल सकते हैं एंड एनी नंबर ऑफ ए मिल सकते हैं। इन्हें क्या करना पड़ेगा, आपको स्किप करना पड़ेगा एंड स्किप करके कहाँ पे जाओगे आप उस ए पे जाओगे। ये जो ये ए है आपका, ये वाला ए है, करंट वाला ए है, जो एक्स से पहले होगा, आप उस ए पे जाओगे। आपको आ रही है कंडीशन समझ में? आओ मैं आपको लिख के दिखाता हूँ, फिर आप एक बार ट्रेस करना, आपको आ जाएगी कंडीशन समझ में। सो आई इरेज दिस थिंग। सो अब आप कंडीशन देखो गाइज, व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑन स्टेट Q2 इफ आई विल सी एनी नंबर ऑफ एज, मैं क्या देखूंगा ऑन स्टेट A2, इफ आई वुड बी सीइंग any number of A's, I would be leaving them as A only and I would be moving left hand side, and on state Q2 if I'll see a Y, I will leave it as Y only and I would be moving left hand side। इतना समझ आया गाइज? अब मैंने क्या किया, सारे A भी स्किप कर दिए एंड सारे Y भी स्किप कर दिए। तो अब मेरी क्या कंडीशन है, अब मेरी यहाँ पे आएगी X, X आएगा, A तो सारे स्किप हो गए, अब क्या आएगी, X आएगी यहाँ पे कंडीशन। सो अगर मुझे एक X मिलता है, अगर मुझे क्या होगा, एक x मिलेगा, तो आई वुड बी लिविंग इट एज x ओनली। अगर मुझे एक x मिलेगा तो आई वुड बी लिविंग इट एज x ओनली एंड आई वुड बी मूविंग राइट हैंड साइड। देखो ना गाइज, अगर मुझे एक x मिल गया, जैसे ये हो गया आपका, एक x मिल गया, तो मैंने उसे x ही रहने दिया और मैं राइट हैंड साइड पे पहुंच गया। इस तरीके से आप ट्रेवर्स करो। जैसे एक मैंने b को y बना दिया, फिर मैंने सारे वाई स्किप कर दिए, अभी वाई नहीं है तो सारे ए स्किप हो गए, फिर जैसे ही एक एक्स मिला, फिर मैंने क्या किया, इसे राइट हैंड साइड पे पहुंचा दिया। आपका हेडर यहाँ पहुंचा, फिर आपका हेडर राइट हैंड साइड पे आ गया, यहाँ पे आ गया। अब ये एक ए है, आपने क्या किया, इस ए को एक्स बना दिया, आप राइट हैंड साइड पे चले, फिर आपने सारे ए स्किप करे, सारे वाई स्किप करे, अब आप यहाँ पे पहुँच गए, बी पे पहुँच गए। आपने बी को क्या किया, बी को आपने वाई बना दिया एंड अब आप दोबारा लेफ्ट हैंड साइड पे चलने लगे। लेफ्ट हैंड साइड पे चलोगे तो आपको जितने भी वाई मिलेंगे वो आपने स्किप कर दिया इस स्टेट के थ्रू, एंड जितने भी ए मिलेंगे वो आपने स्किप कर दिए इस स्टेट के थ्रू ओनली। एंड फिर आप क्या करोगे, फिर आप, मैं आपको बना के दिखा देता हूँ, ये हो गया वाई, फिर आप एक्स पे पहुँचोगे। जैसे ही आपको एक एक्स मिलेगा, आप राइट हैंड साइड पे जाओगे। राइट हैंड साइड पे जाने के बाद आपने क्या किया, इसे एक्स बना दिया एंड आपने सारे ए स्किप करे, ए तो नहीं है, फिर वाई स्किप होंगे। वाई स्किप होने के बाद आपको एक बी मिला, आपने इसे क्या बना दिया, वाई बना दिया। अब वाई बनाने के बाद आप दोबारा लेफ्ट हैंड साइड पे चले गए। अब लेफ्ट हैंड साइड पे आपको पहला एक्स मिल गया, क्योंकि ये भी अब क्या बन चुका है, ये भी अब एक्स बन चुका है एंड ये क्या बन चुका था, ये वाई बन चुका था। तो जब ये एक्स बन चुका है आपका, तो अब आप देखोगे कि अब आप राइट हैंड साइड पे गए। राइट हैंड साइड पे तो आपका कोई भी ए प्रेजेंट ही नहीं है, मीन्स ऑल एज आर ओवर, ऑल एज आर ओवर। इस लूप के थ्रू क्या हो जाएंगे, सारे एज आपके ओवर हो जाएंगे अगर ए रेश टू दी पावर एन इज इक्वल टू बी रेश टू दी पावर एन। ये कंडीशन है। सो गाइज अब हम क्या कंडीशन चेक करेंगे, अब मैं चेक करूंगा, अगर मान लो मुझे यहाँ पे क्या मिलेगा, ऑल एज आर ओवर के बाद अगर मुझे एक वाई मिलता है, इफ आई got a y, I will be replacing it as y only and I would be moving right hand side। अगर मुझे एक y मिलेगा तो मैंने उसे y ही रहने दिया एंड मैं कहाँ मूव कर गया, राइट हैंड साइड पे मूव कर गया। Isn't it guys? सो अब यहाँ पे मैंने एक नई स्टेट बना दी इसे मेमोराइज करने के लिए, दिस इज योर Q3 स्टेट।
और Q3 स्टेट के बाद क्या होगा गाइज, मैं इस तरफ मूव क्यों कर रहा हूँ, आप मेरी बात समझो। अब आप मुझे एक सिंपल सा पॉइंट बोलोगे कि ये तो सारे एज खत्म हो गए और सारे बीज भी खत्म हो गए, लेकिन गाइज अगर मैं एग्जांपल इस तरीके का ले लूँ, ए बी 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 एंड एक और बी आ गया, एंड ये तो हमने बना दिया, चलो एक्स बना दिया, इसे वाई बना लिया, इसे एक्स बना दिया, इसे वाई बना दिया, इसे एक्स बना दिया, इसे वाई बना दिया। तो अब यहाँ पे एक बी प्रेजेंट है जो क्या है, अनमार्क्ड रह गया, इसे हमने एक्सप्लोर नहीं किया। तो मुझे एक बार यहाँ पे राइट हैंड साइड पे जाके ये भी चेक करना पड़ेगा सारे वाई को स्किप करके कि क्या कोई बी प्रेजेंट है या नहीं है। आर यू गेटिंग दैट थिंग? सो मैंने क्या किया, मैंने वाई अगर मुझे मिले तो आई हैव लेफ्ट इट एज वाई ओनली एंड आई हैव मूव्ड राइट हैंड साइड। और अगर मैं इसे राइट हैंड साइड चल रहा हूँ तो ड्यूरिंग दिस जर्नी आई कैन गेट एनी नंबर ऑफ वाइज, आई कैन गेट एनी नंबर ऑफ वाइज एंड आई वुड बी रिप्लेसिंग इट एज वाई ओनली एंड आई वुड बी मूविंग राइट वर्ड। रिप्लेसिंग बोल दो या आई विल लेफ्ट इट एज वाई ओनली, ये भी बोल सकते हो आप, या तो रिप्लेस बोल लो या क्या दो, आई वुड बी लिविंग इट एज वाई ओनली। सो गाइज आपने देख लिया कि सारे वाइज ओवर हो गए। फिर अब आप क्या करोगे, अब आपको क्या करना पड़ेगा, आप यहाँ पे पहुँच गए कि ये वाला वाई भी ओवर हो गया, सपोज करते हैं ये बी प्रेजेंट नहीं है, ऑल द वाइज आर ओवर। फिर आपको क्या मिलेगा गाइज, आपको एक ब्लैंक मिलेगा। आपको क्या मिला, एक ब्लैंक मिला। तो जैसे ही आपको एक ब्लैंक मिलेगा तो आप क्या करोगे, आप ब्लैंक को ब्लैंक ही रहने दोगे और आप लेफ्ट हैंड साइड पे चले जाओगे। लेफ्ट हैंड साइड पे कहाँ पे जाओगे, जहाँ पे आपका इनपुट प्रेजेंट है। सो एंड यू कैन से दिस ट्यूरिंग मशीन इज़ कम्प्लीटेड एंड आपने अपना इनपुट कर लिया एक्सेप्ट। एक्सेप्ट क्यों किया, क्योंकि अब आपका क्या है, नंबर ऑफ एज आर इक्वल टू नंबर ऑफ बीज एंड क्या कंडीशन है, ए रेश टू द पावर एन इज इक्वल टू बी रेश टू द पावर एन एंड दिस इज नॉट द कंडीशन। कंडीशन इज दैट ए रेश टू द पावर एन बी रेश टू द पावर एन इज बीइंग एक्सेप्टेड बाय द लैंग्वेज। अगर मैंने कहीं यहाँ पे बोला होगा ए रेश टू द पावर एन इज इक्वल टू बी रेश टू द पावर एन, इसमें हर बार ये कंडीशन है कि ए रेश टू द पावर एन इज फॉलोड बाय बी रेश टू द पावर एन। इतना कॉन्सेप्ट समझ आया गाइज आपको? लेकिन गाइज आप मुझे इस पर्टिकुलर कंडीशन में दो तीन चीज़ें बोल सकते हो। उससे पहले आई विल मेक दिस पर्टिकुलर डायग्राम एज स्मॉल एंड मैं आपको तीन चार चीज़ें या पॉइंट बताना चाहता हूँ जिसके थ्रू हम चार पांच चीज़ें समझेंगे। गाइज ये जो मेरी ट्यूरिंग मशीन बन चुकी है, दिस इज़ द फाइनल ट्यूरिंग मशीन। लेकिन गाइज आप इसमें देखोगे, आप मुझे बोलोगे कि हर स्टेट पे तो मूव्स ही नहीं है। लाइक सपोज करते हैं, अगर मान लो मेरा इस वाली Q2 स्टेट पे मूव आ जाता है, या फिर अगर मैं एक सिंपल आपको कंडीशन देती हूँ, Q0 स्टेट पे अगर मुझे एक बी मिल जाता है, सपोज माई इनपुट स्ट्रिंग इज बी है, इनपुट स्ट्रिंग क्या है, बी है। तो अगर आप इस पर्टिकुलर ट्यूरिंग मशीन में इनपुट स्ट्रिंग बी ए दोगे तो ये तो Q0 स्टेट पे ही रुक जाएगा। Q0 स्टेट पे अगर आपका एक इनपुट सिंबल बी मिला तो ये यहीं पे रुक जाएगा। तो बेसिकली इट इज़ अ डेड कॉन्फ़िगरेशन। अगर मैं आपको डेड कॉन्फ़िगरेशन के बारे में बताऊंगा इन केस ऑफ ट्यूरिंग मशीन, तो ट्यूरिंग मशीन में हम डेड कॉन्फ़िगरेशन को किस तरीके से डिफाइन करते हैं। सो डेड कॉन्फ़िगरेशन का मतलब क्या है कि जो आपकी ट्यूरिंग मशीन होगी, देयर इज़ अ कंडीशन दैट इज़ नोन एज हॉल्टिंग। जो आपकी ट्यूरिंग मशीन होगी, अगर आपकी स्ट्रिंग लैंग्वेज में प्रेजेंट होगी, देन ट्यूरिंग मशीन विल डेफिनेटली बी हॉल्टिंग इन द फाइनल स्टेट। आ रही है कंडीशन? अगर आपकी स्ट्रिंग लैंग्वेज में प्रेजेंट होगी, देन ट्यूरिंग मशीन विल डेफिनेटली हॉल्ट इन द फाइनल स्टेट। लेकिन गाइज अगर आपकी स्ट्रिंग लैंग्वेज में प्रेजेंट नहीं होगी तो जो आपकी ट्यूरिंग मशीन है, दैट वुड बी हॉल्टिंग इन द नॉन फाइनल स्टेट। ट्यूरिंग मशीन आपकी कौन सी स्टेट पे होल्ड करेगी? इट वुड बी होल्डिंग इन द नॉन फाइनल स्टेट। वो फाइनल स्टेट पे होल्ड नहीं करेगी। होल्ड नहीं करेगी मतलब क्या है? इट इज़ बेसिकली अ डेड कॉन्फ़िगरेशन। जैसे मैंने आपको क्या बताया, एक स्ट्रिंग का एग्जांपल दिया बी ए, बी ए के केस में Q0 पे आपकी होल्ड कर जाएगी, ये फाइनल स्टेट पे होल्ड नहीं करेगी। बेसिकली इट इज़ नॉट इन द लैंग्वेज। सो गाइज क्या ये नॉन डिटर्मिनिज्म है? नहीं, दिस पर्टिकुलर थिंग इज नॉट नॉन डिटर्मिनिस्टिक। ये नॉन डिटर्मिनिस्टिक नहीं है, इट इज़ डिटर्मिनिस्टिक ओनली। ये डिटर्मिनिस्टिक ही है, बट ये कहीं ना कहीं पार्शियल डिटर्मिनिज्म है। क्या है? इट इज़ पार्शियल डिटर्मिनिस्टिक। आर यू गेटिंग दैट थिंग? पार्शियल डिटर्मिनिस्टिक कैसी हुई, ये कंडीशन समझ आई? अब मैं आपको कुछ और स्ट्रिंग लेके दिखाता हूँ। जैसे सपोज करते हैं बी है, ये तो क्या होगी, नहीं आएगी लैंग्वेज में, और ये एक्सेप्ट भी नहीं हो रही है हमारी ट्यूरिंग मशीन के थ्रू। जैसे अगर ए बी 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 एंड एक बी होगी एंड एक कंडीशन ले लेते हैं ए बी बी, ये चीज़ समझ आई? तो इसे ट्रैवर्स करके देखते हैं। सपोज करते हैं ये आपकी कंडीशन है ए बी। तो आपने Q0 स्टेट से स्टार्ट किया। Q0 स्टेट पे देखो, सबसे पहले आपको एक ए मिला, आपने क्या किया, आपने इसे एक्स बना दिया।
आपने क्या किया, इसे एक्स बना दिया एंड आप कहाँ चले गए, आप राइट हैंड साइड पे चले गए। आप कहाँ गए, राइट हैंड साइड पे। राइट हैंड साइड पे आपको क्या मिला, आपको 2 ए मिले। आपने 2 ए को क्या कर दिया, स्किप कर दिया, ये लिखा हुआ देखो गाइस। अब आप कहाँ पे पहुँच गए, अब आप बी पे पहुँच गए। आप कहाँ पहुँचे, बी पे पहुँचे। बी पे पहुँचने के बाद आपने क्या किया, उस बी को क्या कर दिया, वाई बना दिया। ठीक है, इतना समझ आया। अब उसके बाद क्या करें, आप लेफ़्ट मूव करना स्टार्ट कर दिया। आपने क्या किया, लेफ़्ट मूव करना स्टार्ट कर दिया। आर यू गेटिंग दैट थिंग। सो अब क्या कंडीशन आएगी, जब आप लेफ़्ट मूव कर रहे हो, आपको क्या हुआ, आपको एक ए मिला। आपको क्या मिला, आपको एक ए मिला। आपने ए को ए ही रहने दिया एंड आप किसकी खोज में निकल गए, आप एक एक्स की खोज में निकल गए, क्योंकि एक्स से पहले क्या प्रेजेंट है, ए प्रेजेंट है। आर यू गेटिंग दैट थिंग। सो अब क्या कंडीशन है, यहाँ पे जैसे ही आपको एक एक्स मिलेगा तो आपने एक्स को एक्स ही रहने दिया एंड यू स्टार्टेड मूविंग राइटवर्ड। आपने कहाँ मूव किया, आपने राइट साइड मूव की। सो जैसे ही आपको एक एक्स मिला तो आपने क्या किया, आपने राइट साइड मूव करी। राइट साइड में आपने क्या देखा, आपको एक ए प्रेजेंट है, तो ए को आपने एक्स बना दिया एंड आपने सारे ए स्किप करे एंड बी को वाई बना दिया। अब यहाँ पे क्या कंडीशन आएगी, आपने सारे वाई स्किप करे और जैसे ही आपको एक ए मिलेगा, आपने उसे भी स्किप किया और आपने एक्स पे पहुँचे। हमें गाइज एक कंडीशन आप ध्यान रखो, हमें फर्स्ट ए नहीं चाहिए, हमें वो ए चाहिए जो कि एक्स से पहले होगा। आर यू गेटिंग दैट थिंग। एक्स से पहले जो ए होगा उसे हमें मार्क करना है, हमें इस ए को मार्क नहीं करना। इसलिए हम क्या करेंगे, सारे एस को स्किप करेंगे एंड जैसे ही हमें एक एक्स मिलेगा, जैसे ही एक्स मिल गया तो हम इसे राइट हैंड साइड पे मूव कर देंगे। मैं राइट हैंड साइड पे मूव कर दिया तो मैंने इसे एक्स बना दिया एंड फिर मैंने सारे वाई स्किप करे। वाई स्किप करने के बाद यहाँ पे बी पे पहुँचा, बी को क्या कर दिया मैंने, बी को मैंने क्या कर दिया, वाई बना दिया। आर यू गेटिंग दैट थिंग। सो ये कंडीशन आई आपको समझ में। अब यहाँ पे क्या कंडीशन है, यहाँ पे देखो, अभी तो आपको दिख रहा है इस एग्जाम्पल में कि सारे एज ओवर हो गए और सारे बीज ओवर हो गए, लेकिन सारे बीज ओवर नहीं हुए, 1 बी इज़ लेफ्ट। सो गाइज कंडीशन क्या है, जैसे ही आपने ये कंडीशन देखो गाइज, ये वाले जो आपका लास्ट वाला बी है, इसे आपने जैसे ही वाई बनाया, वाई बनाने के बाद क्या किया, आप एक्स की फाइंड में चले गए। जैसे ही आपको एक एक्स मिलेगा, एक्स मिलने के बाद क्या किया, आपने एक्स ही रहने दिया उसे एंड आप कहाँ पे मूव कर गए, आप राइट हैंड साइड पे मूव कर गए। आपने एक्स को एक्स ही रहने दिया एंड आप कहाँ पे मूव कर गए, आप राइट हैंड साइड पे मूव कर गए। तो जब आप राइट हैंड साइड पे जा रहे हो तो राइट हैंड साइड पे आप कैसे चेक करोगे कि कोई आपका बी रह गया या नहीं रह गया, इज़ बी प्रेजेंट और नॉट प्रेजेंट। सो हमने क्या किया, हमने एक नया मूव बनाया। ये हमने मूव बनाया, मूव कैसे बनाया कि अगर मुझे जितने भी नंबर ऑफ वाइज मिलते रहेंगे, आई वुड बी स्किपिंग ऑल द वाइज। इन वाई को मैं क्या करूँगा, स्किप करूँगा एंड आई वुड बी मूविंग राइट हैंड साइड। मैंने क्या किया, मैंने y देखा, आई लेफ्ट इट एज y ओनली एंड आई स्टार्टेड मूविंग राइट। सो मैंने क्या किया, जितने भी नंबर ऑफ वाइज मुझे मिले, मैंने उन सबको y ही रहने दिया एंड मैंने राइट हैंड साइड पे मूव करना स्टार्ट किया। सो यहाँ पे क्या कंडीशन है, यहाँ पे अब मेरा क्या कंडीशन आएगी, अगर गाइस कंडीशन समझो, अगर ये बी के बदले ब्लैंक होता, मीन्स अगर दे आर इक्वल, तो ये क्या हो जाती है, कंडीशन एक्सेप्ट हो जाती है। लेकिन गाइस यहाँ पे क्या कंडीशन है, यहाँ पे बी प्रेजेंट नहीं है। यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, यहाँ पे स्मॉल बी प्रेजेंट है। स्मॉल बी इज़ योर इनपुट वेरिएबल, इनपुट है, लेकिन कैपिटल बी क्या है, कैपिटल बी इज़ योर ब्लैंक। तो मीन्स इट इज़ नॉट ब्लैंक, इट इज़ इनपुट, मतलब आपका एक बी प्रेजेंट है। सो आप Q3 स्टेट पे प्रेजेंट होंगे एंड आपको क्या मिला, बी। लेकिन बी के लिए कोई ट्रांजैक्शन या मूव है नहीं है गाइज, देयर इज़ नो ट्रांजैक्शन और मूव डिफाइंड फॉर बी। स्मॉल बी के लिए कोई भी ट्रांजैक्शन और मूव नहीं है। सो जो ये आपकी ट्यूरिंग मशीन जो आपने डिज़ाइन करी, ये कौन सी स्टेट पे होल्ड करेगी, इट वुड बी होल्डिंग इन द Q3 स्टेट। ये Q3 स्टेट पे क्या करेगी, होल्ड करेगी। मीन्स द लैंग्वेज a⁻³ or you can say b4, a b b b b, it would not be accepted by the ट्यूरिंग मशीन। एंड ये आपकी लैंग्वेज में तो है ही नहीं, ग्रामर से तो जनरेट हो ही नहीं रही है, तो कैसे ट्यूरिंग मशीन इसे एक्सेप्ट करेगी। सो आपको समझ आया, मैं आपको इनकम्प्लीट डिटर्मिनिज्म का कॉन्सेप्ट समझा रहा था। ट्यूरिंग मशीन नॉन डिटर्मिनिस्टिक नहीं होती, दे आर डिटर्मिनिस्टिक ओनली इन दिस पर्टिकुलर केस। ये इस एग्जाम्पल के बारे में बात कर रहा हूँ गाइज, मैं इन जनरल नहीं बोल रहा हूँ। आपको समझ आया गाइज। सो इट इज़ डिटर्मिनिज्म ओनली। सो यहाँ पे ये वाली स्ट्रिंग क्या होगी, एक्सेप्ट नहीं होगी। लेकिन अगर आप इस केस में बात करोगे, इस केस में बताओ आप कौन सी स्टेट पे हॉल्ट होगी। आपने स्टार्टिंग से स्टार्ट किया, आपने क्या किया, ए को एक्स बना दिया एंड आपने राइट हैंड साइड पे गए, फिर आपने सारे एज छोड़ दिए, बी को क्या किया, वाई बना दिया। फिर आपको जितने भी
एज थे आपने स्किप किया, एक्स को देखा, एक्स को देखने के बाद आपने पहले वाले ए को क्या किया, एक्स बना दिया, फिर आप आगे चले गए, आपने एक बी को देखा एंड बी को देखने के बाद आपने क्या किया, आपने बी को वाई बना दिया, इजंट इट गाइज। और जब आपने बी को वाई बना दिया, आपने लेफ्ट हैंड साइड पे गए, लेफ्ट हैंड साइड पे आपने देखा एक्स के बाद एक ए मिला, आपको ए मिल गया, तो आपने क्या किया, उसे एक्स बना दिया, फिर आप कहाँ गए, आप राइट हैंड साइड पे गए, फिर आपने जितने भी एज हैं वो स्किप करें, फिर आपको क्या, अब कोई बी मिलेगा, बी नहीं मिलेगा, क्योंकि गाइज इस स्टेप में यहाँ पे क्या है, आगे ब्लैंक्स प्रेजेंट है। सो ये कौन सी स्टेट पे होल्ड करेगा, इट वुड बी होल्डिंग इन द Q1 स्टेट, क्योंकि Q1 स्टेट पे आपको क्या चाहिए, कि स्मॉल बी चाहिए, लेकिन यहाँ पे स्मॉल बी नहीं है, यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, ब्लैंक प्रेजेंट है। सो गाइज आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आया कि हमने इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए ट्यूरिंग मशीन कैसे डिफाइन की है या फिर कैसे ड्रॉ करी है। सो गाइज इसमें दो कंडीशन है, इन इन चीज़ों का मतलब क्या है, मैं इतनी देर से आपको समझा रहा हूँ कि इफ़ आई वुड बी सीइंग एन इनपुट ए, आई विल मेक इट एज एक्स या फिर आई विल मार्क इट एज एक्स एंड आई वुड बी मूविंग राइटवर्ड, ट्यूरिंग मशीन कैन मूव इन द बोथ द डायरेक्शन। सो गाइज मुझे उम्मीद है आपको ट्यूरिंग मशीन का कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ आया होगा। और गाइज ये जो ट्यूरिंग मशीन हमने बनाई है, आप इसे खुद से एक बार नोटबुक में बनाओ एंड आप एक बार खुद से इसका कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करो, मुझे उम्मीद है आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ आएगा। सो गाइज डेड कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है ट्यूरिंग मशीन में, डेड कॉन्फ़िगरेशन का मतलब क्या है, समटाइम समथिंग अनएक्सपेक्टेड कैन हैपन। जैसे मैं एक स्ट्रिंग ले लेता हूँ ए एंड ट्रिपल बी, या फिर ये सारी स्ट्रिंग ले लेते हैं जो मैंने अभी डिस्कस करी आपके साथ, तो ये क्या है, ये आपकी ट्यूरिंग मशीन एक्सेप्ट नहीं करेगी। सो जो आपकी ट्यूरिंग मशीन है दैट वुड बी होल्डिंग इन अ नॉन फाइनल स्टेट, वो नॉन फाइनल स्टेट पे होल्ड कर देगी। इफ द स्ट्रिंग इज प्रेजेंट इन द लैंग्वेज, आवर ट्यूरिंग मशीन विल होल्ड इन द फाइनल स्टेट ओनली, एल्स इट वुड होल्ड इन द नॉन फाइनल स्टेट ओनली। सो दिस वाज द कॉन्सेप्ट। सो thank you for this particular video. Let's discuss the next question in the next video. So stay tuned.